चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 है कि निम्नलिखित सेट नंबर 6 सेट नंबर 6 आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। तो पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यह सही है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत के संसद द्वारा ही चलाया जाता है। तो यह सही है। दूसरा नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है। यह गलत है। इसका आंसर होगा एक सही, किंतु दो सही नहीं। इसका आंसर होगा एक। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में क्या चीज साझी है। एकल नागरिकता साझी नहीं है, दोहरी नागरिकता साझी नहीं है, संविधान की 3 सूचियां शामिल नहीं है। तो शामिल क्या चीज है, भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में शामिल है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो यह कथन था अरस्तु का। अरस्तु कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कास्ट शब्द जो भाषा से लिया गया है वह है पुर्तगाली भाषा से। तो कास्ट शब्द कहाँ से लिया गया है, पुर्तगाली से। तो इसका आंसर होगा ए, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन के दौरान हटाया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो हटाया गया है, जो मोरारजी देसाई के सरकार में। तो इसका आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है। तो सार्थवाह जो कहा जाता है, जो शूद्र वर्ण को कहा जाता है, शूद्र शब्द था, सॉरी शूद्र नहीं, वैश्य, वैश्य शब्द को कहा गया सार्थवाह। तो इसका आंसर होगा सी, वैश्य। क्वेश्चन नंबर 7, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो शुंगों के पूर्वज थे जो मूलतः थे उज्जैन के स्थान से। तो इसका आंसर होगा सी, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसका है। तो यह है सिस्टर निवेदिका के। सिस्टर निवेदिका, ए इसका आंसर होगा ए, सिस्टर निवेदिता के। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या चीज है, चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका मध्य प्रदेश का एक स्थान है। सूची को मिलाइए, सूची 1 सूची 2। सूची 1, एक तरफ मरुस्थल दिया गया है, उसको मिलाना है। उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल, तो उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल है जो सहारा मरुस्थल है। तो इसका होगा एक का होगा 2। नील नदी पर बनाया गया है, तो नील नदी पर बनाया गया है आसवान बंध। नील नदी पर बनाया गया है जो कौन सा बंध है, आसवान बंध। तो इसका होगा 3, 2 का होगा 3। जामेंजी नदी पर बनाया गया बांध, जामेंजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया। तो इसका आंसर होगा 1, करीबा बांध। दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है जो कालाहारी मरुस्थल। तो इसका होगा 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 है कास्केड श्रृंखला। तो कास्केड श्रृंखला जो संबंधित है, जो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो इसका होगा 2। अल्ताई पर्वत, तो अल्ताई पर्वत है जो मंगोलिया से संबंधित हो, अल्ताई पर्वत मंगोलिया।
एटलस पर्वत, तो एटलस पर्वत है जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। तो एटलस पर्वत है जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से। अब है ग्रेट डिवाइन रेंज, ग्रेट डिवाइन रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा 2 4 1 3, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे कथन दिया गया है, बाइकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो यह एकदम सही है कि बाइकाल झील है जो रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। बाल्कस झील पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो यह भी सही है कि बाल्कस झील है जो पूर्णतः कहाँ है, कजाकिस्तान में। तो इसका आंसर होगा 1 एवं 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का अध्ययन को जो कहा जाता है वो है लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा सी, लिम्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस सिसिली का स्ट्राम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से क्या चीज है? तो संप्रभुता है, शासन है, राज्य क्षेत्र, यह सही होगा इसका आंसर। राज्य का एक अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता, शासन, राज्य क्षेत्र, यह सभी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? तो राजनीतिक शास्त्र को जो अयथार्थ शास्त्र कहा था वो कहा था वकील ने। तो इसका आंसर होगा डी, वकील। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने प्रभाकर समूह का विधानमंडल तीसरा सदन माना है? तो प्रभाकर समूह का विधानमंडल का तीसरा सदन जो माना है वह माना है H.M. फाइनर ने। तो इसका आंसर होगा बी, H.M. फाइनर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो भारत के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335। तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है जो अनुच्छेद 167। तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 167। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1927 में। तो इसका आंसर होगा डी, 1927। क्वेश्चन नंबर 22, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। तो इसका आंसर होगा बी, मधुसूदन दत्त। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 24 पर, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बरूनुद्दीन तैयब, यह प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो उद्योगशाला अधिनियम जो पारित किया गया था जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर बड़ी एक छलांग कहा जाता है? तो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को? तो 1921 से 1931 में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक हुई थी। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 से निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? तो भारत के पारिस्थितिकी तत्व स्थल जो कहा जाता है वह कहा जाता है पश्चिमी घाट को। तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिमी घाट।
क्वेश्चन नंबर 28। भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 29। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल के प्रसिद्ध कारण क्या है? तो सिमलीपाल वन्य जंतु अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल। क्वेश्चन नंबर 30। कावेरी नदी विवाद का संबंध किस 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 के बीच है? तो कावेरी नदी का जो विवाद है, कावेरी नदी का जो विवाद है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का जो उदाहरण है, जो अध्यारोपित सीमा है, तो इसका आंसर होगा ए, अध्यारोपित सीमा। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर जो बना है राणा प्रताप सागर बांध। तो इसका आंसर होगा बी, राणा प्रताप सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में किया गया। तो इसका आंसर होगा डी, वर्ष 1985। क्वेश्चन नंबर 34। द किलर इंस्टींक्ट का लेखक कौन है? तो द किलर इंस्टींक्ट का लेखक है जो है ओपी साभरवाला। ओपी साभरवाला, तो इसका आंसर होगा सी, ओपी साभरवाला। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो भारत के जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। किस संस्थान को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को कहा गया है पिंजरे में बंद तोता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, एच टी टी पी का पूरा नाम क्या है? तो एच टी टी पी का पूरा नाम है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच टी टी पी का पूरा नाम क्या चाहिए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 38। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। लॉर्ड्स इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 39। फुटबॉल का ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1896 के एथेंस ओलंपिक्स में फुटबॉल को शामिल किया गया। बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो बेबेल योजना जो प्रस्तुत किया गया था वह वर्ष 1945 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी, 1945। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी जो सुधार किया था जो अकबर ने किया था। तो इसका आंसर होगा डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? मार्च 1971 को। तो इसका आंसर होगा सी, मार्च 1971। भारतीय समाजवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो में हुआ, सीपीआई और सीपीआई-एम में। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। तो इसका आंसर होगा बी, ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? वही होगा आंसर। तो लोकसभा के अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा का विपक्ष के नेता, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी होता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक
हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे जो सरदार पटेल थे, तो इसका आंसर होगा बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 47, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वह जलवायु परिवर्तन से, तो इसका आंसर होगा सी जलवायु परिवर्तन। भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है। तो भोजशाला मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ति है, तो इसका आंसर होगा ए माता सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत द्वारा उर्दू का जो समाचार पत्र था वह समाचार पत्र था वंदे मातरम, तो इसका आंसर होगा ए वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो प्रति 5 वर्ष बाद केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी।